हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम 12 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, निखिल डेगो। मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? इसका सही आंसर है थर्ड, मोहन यादव। इसके पहले थे शिवराज सिंह चौहान और ये भी बीजेपी पार्टी से थे। और ये जो मोहन यादव हैं ये भी बीजेपी पार्टी से बने हैं। शिवराज सिंह चौहान बने थे। विकसित भारत @ 2047 2047 युवाओं की आवाज़ का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है सेकंड, युवा सशक्तिकरण और भागीदारी। अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिलने वाला है? तो इसका सही आंसर है सेकंड, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ने बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन और डायरेक्शन किया है, जैसे शोले, जैसे जंजीरें, इन सब फिल्मों का। प्री इवेंट शिखर सम्मेलन जैव प्रौद्योगिकी विकसित भारत के लिए नवाचार और कल्याण का मार्ग को किसने वस्तुतः संबोधित किया? इसका सही आंसर है सेकंड, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स 2023 में कौन से सशस्त्र बल भाग ले रहे हैं? इसका सही आंसर है फर्स्ट, भारत और वियतनाम। तो पूछेगा कि जो विम्बैक्स है वो किस किन देशों के बीच में है, तो आपको बताना है भारत और वियतनाम। भारत और चीन के बीच में एक एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड, ये बात याद रखेंगे, हैंड इन हैंड किस देश के बीच में है, ठीक है। ऐसे ही आप भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं, जैसे युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में एक सैन्य अभ्यास है। विजयवाड़ा में कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है सेकंड, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण कारपोरेट और वित्त मंत्री हैं, ये बात याद रखेंगे। कारपोरेट और वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने केन्या के पोर्ट लामू में अपनी पहली प्रविष्टि दर्ज की? इसका सही आंसर है सेकंड, INS सुमेधा। देखिए यार, जो भारतीय नौसेना दिवस है वो इस साल 4 दिसंबर को मनाया गया। इस साल ही नहीं, हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही 4 दिसंबर को मैंने बता दिया भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व सॉयल डे, मतलब विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। वर्ष 2023 के टाइम पर्सन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका टाइम पर्सन के रूप में टेलर स्विफ्ट को नामित किया गया है। मैरी कॉम कैपिटल ग्रुप की वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक और सौर PV डेवलपर क्षेत्र में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एजेल की वर्तमान रैंकिंग क्या है? सो एजेल की वर्तमान रैंकिंग इस समय दूसरी है, सेकंड। सिदाबो बे संयंत्र, तो ये परीक्षा में पक्का पूछेगा कि सिदाबो बे संयंत्र दुनिया का चौथी पीढ़ी का, मतलब 4th जनरेशन 4G परमाणु रिएक्टर किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है सेकंड, चीन के द्वारा। देखिए यार, जापान की राजधानी है टोक्यो, ये याद रखें, जापान की राजधानी है टोक्यो। चीन की राजधानी होती है बीजिंग। दक्षिण कोरिया की राजधानी होती है सियोल। और वियतनाम की राजधानी होती है हनोई, ये बात याद रखेंगे आप। लाकाडोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तनों को हाल ही में जीआई टैग का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कुछ विशेष तरीके से, जो उसको अगर कोई विशेष है, उस चीज़ में कोई विशेषता है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। जैसे वे किस भारतीय राज्य के मूल निवासी हैं? तो इसका सही आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न, 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की मेजबानी किस राज्य ने की? इसका सही आंसर है सेकंड, बिहार ने की। विष्णु देव साई किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है थर्ड, छत्तीसगढ़। देखिए यार, अभी जो 3-4 स्टेट में हुए हैं इलेक्शन, वहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं हमको याद रख लेना चाहिए कहाँ कहाँ पे क्या बने हैं, ठीक है। जैसे
जैसे अगर मैं बात करूँ एमपी की, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में अभी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे बने हैं मोहन यादव। ये बात आप याद रखें, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद तेलंगाना के बने हैं रेवंत रेड्डी, हेमंत रेड्डी, आई थिंक हेमंत या रेवंत रेड्डी उनका नाम है, रेवंत रेड्डी। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साई। तो आपको ऐसे जो नए हैं उसको याद कर लेना है, ठीक है। अगला है, देखिए जो क्षेत्रीय परिषदें थी यहाँ पे, पिछली बार जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पे हुई थी, बिहार में। क्षेत्रीय परिषद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये वैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक हैं, संवैधानिक नहीं। इसका मतलब है कि संविधान में नहीं है, वैधानिक का मतलब कानून के द्वारा इनको बनाया गया है। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा की गई है। इस अधिनियम को 5 क्षेत्र, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी में विभाजित किया गया है। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है इसमें बिहार, झारखंड ये सब आते हैं, और इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे कि जो क्षेत्रीय परिषद होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री। इसमें गृह मंत्री हमारे यहाँ अमित शाह जी हैं। अमित शाह जो हैं वो गुजरात के गांधीनगर से हैं, गुजरात के गांधीनगर से हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय का कौन सा विभाग 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है? इसका सही आंसर है सेकंड, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। अगला प्रश्न है, NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में शीर्ष पर है? तो सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मौत उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये बात याद रखें। अभी NCRB के हिसाब से ही अगर हम बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध वो 4% बढ़ गए हैं, NCRB रिपोर्ट के अनुसार ही। देखिए NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये बात भी याद रखेंगे, NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्र सरकार के किस विभाग ने ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है फोर्थ, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का विषय क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस या इंटरनेशनल माउंटेन डे अपना मनाया जाता है 11 दिसंबर को, ये बात याद रखेंगे, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका विषय इस बार है रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। थर्ड इसका सही आंसर है, रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, ठीक है। अगला प्रश्न, किस कंपनी के CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारत में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले CEO के रूप में उभरे हैं? तो वो कंपनी है विप्रो के कंपनी के जो CEO हैं उनका जो सालाना वेतन है वो 82 करोड़ रुपए है। समझ रहे हैं आप, 82 करोड़ रुपए जो विप्रो के CEO हैं। दूसरे नंबर पे इंफोसिस के सलील आरेख हैं। सलील जो है इनका है वो 56 करोड़ रुपए, आई थिंक 56 करोड़ रुपए ये साल में पाते हैं। यूनिसेफ का गठन कब किया गया है? तो यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर सन 1946 में। तो यहाँ पे दिया गया है यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास शासन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित माताओं और बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए की गई थी। ये बात याद रखेंगे यार आप कि जो यूनिसेफ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसका निर्माण किया गया था। 192 देशों क्षेत्रों विश्व भर में 7 क्षेत्रीय कार्यालयों और 152 देश कार्यालयों की उपस्थिति वाली सबसे बड़ी व्यापक एजेंसी है। सो ये थे आज के करंट अफेयर। यार आपको कैसे लगे? अगर आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें यार, शेयर करें जितना हो पाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।